कहा तुमने? वो क्या है? ये क्या कोई बीटीएस का फैन है या कोई बैंड? मुझे लगता है तुम गलत जगह पे आ गए हो दोस्त, क्योंकि वो वर्ड मेरे लिए अब कोई मायने नहीं रखता। बट फर्स्ट ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट कुछ भी नहीं कहता और अपनी स्वॉर्ड को हवा में चलाता है, जिसका प्रेशर इतना तेज होता है कि आप वेजिटो के फेस को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और तभी फर्स्ट ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट बिल्कुल सीरियस टोन में बोलता है, तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा ग्रैंड प्रीस्ट ने बताया था, एक ऐसा मॉडल जिसे खून खराबे के सिवा और कुछ नहीं पता। मैं वो हूँ जिसे यहाँ तुमसे लड़ने के लिए भेजा गया है, गॉड किलर। मगर वेजिटो शायद स्ट्रॉन्गेस्ट की ये बात सुन के बिल्कुल खुश नहीं होता, एज वो एंगर में फेस बनाते हुए बोलता है, तुम उस पिद्दी जैन और उस ग्रैंड प्रीस्ट के लिए काम करते हो, और तुम्हें पता है मैं उनके साथ क्या करता हूँ जो उस पिद्दी का साथ देता है। वेजिटो बहुत तेज स्पीड के साथ स्ट्रॉन्गेस्ट की तरफ रश करता है ताकि वो उसे खत्म कर दे। और तभी वेजिटो एक बहुत खतरनाक पंच स्ट्रॉन्गेस्ट की तरफ लैंड करता है, बट स्ट्रॉन्गेस्ट वेजिटो के पंच को इजीली ब्लॉक कर देता है। वेजिटो अपने माइंड में सोच रहा होता है कि आखिर ये बंदा इतना पावरफुल भला कैसे हो सकता है। हाँ, मैं सच में बहुत पावरफुल हूँ, गॉड किलर। क्या वेजिटो ये हमारा दिमाग पढ़ सकता है? हाँ बिल्कुल सही कहा गॉड किलर, मैं तुम्हारा भी और तुम्हारे इस दोस्त वेजिटा का भी जो ये स्टोरी एक्सप्लेन कर रहा है। मैं तुम दोनों का दिमाग पढ़ सकता हूँ, मगर मैं उस बच्चे को कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि वो एक मासूम मॉडल है। मगर तुम अब मरने वाले हो वेजिटो। तभी फर्स्ट ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट वेजिटो के हाथ को मरोड़ देता है, यानी उसके हाथ को पूरा रोल कर देता है, जिससे वेजिटो की हाथ की हड्डियां टूट जाती हैं और वेजिटो काफी दर्द में लग रहा होता है। और वन ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट सिर्फ एक हिट वेजिटो को मारता है, जिससे वेजिटो काफी ज्यादा दूर चला जाता है। मगर वेजिटो की ये बेइज्जती कब तक होगी? अब नहीं होगी मेरे बच्चे। और तभी मेरा दोस्त वेजिटो और आपका दोस्त बहुत खतरनाक पावर अप करता है, और तभी हम वेजिटो के फेस देखते हैं जो बहुत सीरियस लग रहा होता है। तुम काले शीशे, अब मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। तुम अब मेरी पावर देखने वाले हो और तुम्हारी पावर अब मेरी होगी। और तभी हम देखते हैं कि काफी सारे एंजल्स एक साथ अपनी जगह पे होते हैं, और वो एंजल्स जिनको वेजिटो ने एब्जॉर्ब कर लिया होता है, एज वो स्ट्रॉन्गेस्ट की तरफ रश कर देते हैं। मगर फर्स्ट ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट एक ब्लेड को मूव करता है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, जिससे वो एंजल्स जो होते हैं वो सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, और हमें पता चलता है कि आखिर क्यों, बिकॉज वो सब लोग बीच में से कट गए होते हैं और वो सब एंजल्स इरेज होना शुरू हो जाते हैं। वेजिटो ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, बिकॉज स्ट्रॉन्गेस्ट ने उसके उन एंजल्स को एक ही स्विंग में रेस कर दिया होता है। मगर तभी वेजिटो काफी ज्यादा एंग्री हो जाता है और बोलता है, बहुत मजाक हो गया, अब ये देखो। वेजिटो तुम क्या कर रहे हो? अब तुम देखो मेरे दोस्त। और तभी फर्स्ट ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट के नीचे से जमीन टूटने लगती है और स्ट्रॉन्गेस्ट उल होल के अंदर चला जाता है। मगर टाइम वेस्ट करते हुए वो वहाँ पे नहीं रुकता, वो उसमें से बाहर जाने के लिए कोशिश करता है। हाँ, डिस्ट्रॉयर्स, मगर ऐसा नहीं हो सकता। एज अनबिलीवेबली हम देखते हैं डिस्ट्रॉयर्स को जो स्ट्रॉन्गेस्ट का ही वेट कर रहे थे, और तभी वो सब डिस्ट्रॉयर एक साथ हकाई बोल देते हैं, और तभी उस हकाई के इम्पैक्ट से वो स्ट्रॉन्गेस्ट इन द मल्टीवर्स इरेज होना शुरू हो जाता है। मगर तभी स्ट्रॉन्गेस्ट भी नहीं रुकता और वो एक बार फिर से अपने ब्लेड को स्विंग करता है, और उस ब्लेड ऑफ डिस्ट्रक्शन से सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इरेज हो जाते हैं। वेजिटो ये सब देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, बिकॉज वो सब कुछ ट्राई कर चुका होता है, मगर अभी भी उसके पास एक रास्ता होता है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मैं बस इतना स्ट्रॉन्ग था कि कोई रैंडम बंदा आके मुझे ओवर पावर कर देगा? वो सब जो मैंने किया था, क्या वो सब बकवास था? मगर तभी हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट को जो अपनी स्वॉर्ड को एक बार फिर से स्विंग करता है। मुझे ग्रिम रीपर बुलाओ मेरे दोस्त, क्योंकि ये प्लेनेट अब तुम्हारी कब्र बनेगा स्वॉर्डमैन। वेजिटो एक मैसिव ग्रेन के साथ होता है और उसके हाथ में होता है गॉड स्लेयर साइड, जिसे वेजिटो बना चुका होता है और जो बिल्कुल गोकू ब्लैक के पास भी था, जैसे वेजिटो खुद ही मौत का फरिश्ता हो। इधर आओ गॉड्स के चमचे। जरूर गॉड किलर। एज दोनों वॉरियर एक दूसरे की तरफ रश कर देते हैं तो एक दूसरे को मारने के लिए रेडी होते हैं।
और दोनों के वेपन्स आपस में क्लैश करते हैं। मगर तभी स्ट्रॉन्गेस्ट की स्वॉर्ड वेजिटो को हिट हो जाती है एज वो दर्द में चिल्लाता है और हम देखते हैं वेजिटो का लेफ्ट शोल्डर उस अटैक की वजह से थोड़ा सा कट गया होता है। मगर वेजिटो वही नहीं रुकता, वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक शूट करता है उस फर्स्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट की तरफ। मगर तभी फर्स्ट ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट बहुत तेजी के साथ वेजिटो को अटैक ब्लॉक करके उसे हिट मारता है, जिससे वेजिटो नीचे जमीन में जाके बहुत बुरी तरीके से टकराता है। और हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट को जब अपनी स्वॉर्ड को नीचे करते हुए वेजिटो से बोलता है, हार मान लो कीड़े मॉर्टल, तुम बहुत वीक हो। मैंने अपना टाइम पे ऐसे बच्चे देखे हैं जो तुमसे भी ज्यादा पावरफुल थे। और तभी बहुत गुस्से में फर्स्ट ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट अपनी स्वॉर्ड को वेजिटो की तरफ फेंकता है, जिसे वेजिटो बड़ी आराम से हंसते हुए डॉज कर देता है। देखा तुमने मेरे बच्चे, तुम मेरा कुछ नहीं। मगर तभी वेजिटो को कुछ रियलाइज होता है एज उसका चेहरा एकदम फीका पड़ जाता है बिकॉज उसके साथ कुछ खतरनाक हो जाता है, क्योंकि उसके सामने अचानक से आ जाता है फर्स्ट ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट जो डायरेक्ट वेजिटो की आंखों में ही देख रहा होता है। और तभी दोनों एक दूसरे की तरफ फिस्ट अटैक करते हैं और दोनों ही एक दूसरे के अटैक को ब्लॉक भी कर देते हैं। मगर तभी स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर वेजिटो के सामने झुकने लगता है एज वो अपने घुटने के बल बैठ जाता है जैसे उसे कुछ हो रहा हो या वेजिटो उसकी पावर के साथ कुछ खिलवाड़ कर रहा हो। हाँ, मेरे सामने झुको कीड़े। मैंने तुम्हें कहा था ना कीड़े कहीं के, जैसे गोवा ने सेल को कहा था, जब हमसे हार मानते हैं तो हमारी कोई सीमा नहीं होती, हमारी कोई लिमिट नहीं होती। और तुम नहीं। मगर जब चीज वेजिटो के पास हो रही होती है वो बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि वेजिटो के साथ कुछ खतरनाक हो जाता है जो उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। यस, हमें एक बहुत ब्रूटल सीन आता है बिकॉज वेजिटो बीच में से कट गया होता है और उसकी बॉडी कट के जमीन पे गिर जाती है और उसकी बॉडी के अलग अलग पीसेस बढ़ जाते हैं। और सबसे दुख की बात ये होती है कि हमारा दोस्त वेजिटो अभी भी जिंदा होता है। यही तुम्हारा एंड है गॉड किलर, आखिरकार एंड में तुम मारे ही गए कीड़े। और तभी स्ट्रॉन्गेस्ट अपनी स्वॉर्ड को एयर में लिफ्ट करता है एज इफ वो वेजिटो को खत्म करने वाला हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, टाइम रिंग्स। मगर वेजिटो को वो हाथ जिससे टाइम रिंग्स होती है वो काफी कट के दूर पड़ा हुआ होता है और वेजिटो बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है। तुम्हारा हाथ कट गया है गॉड किलर, अब ना तुम्हें आर्ज बचा पाएगा और ना तुम्हारा दोस्त वेजिटा। अब इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा बोल दो, मर जाओ गॉड किलर। रुको, इस दुनिया से जाने से पहले अपनी कोई आखिरी ख्वाहिश या अपने लास्ट वर्ड बताओ गॉड किलर। लास्ट वर्ड? हाँ, मुझे तो तुम्हारा नाम तक नहीं पता। बाढ़ में जाओ तुम शीशे, अब जल्दी करो और मुझे मार दो। तुम सच बोल रहे हो गॉड किलर, तुम्हारा हक बनता है मुझसे मेरा नाम पूछने का। मेरा नाम है गट्स। वेजिटो ये नाम सुन के कुछ ज्यादा खास रिएक्शन नहीं देता और तभी गट्स रेडी होता है वेजिटो पे अटैक करने के लिए। मगर तभी वहाँ पे पता नहीं कहाँ से बू आ जाता है, वो बू जिसको हम लोग तो भूल ही गए थे कि वो भी फाइट के अंदर शामिल है। मगर तभी बू वहाँ से गायब हो जाता है और कहीं चला जाता है। गट्स इन सब चीजों को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है कि वो चीज कहाँ से आई थी और अचानक कहाँ पे चली गई। बट तभी गट्स वहाँ से जाने लगता है ये समझ के कि वेजिटो अब मर चुका है तो उसका काम पूरा हुआ। मगर तभी गट्स के पीछे कोई चीज बू जैसी ही लग रही होती है, वो बनना शुरू हो जाती है। एज अनबिलीवेबली वो चीज जो भी होती है वो वेजिटो के जैसी लग रही होती है, मगर वो होता है माजिन बू। बू जीत गया। बू ने तुम्हें कहा था तुम्हें बू से पंगा नहीं लेना चाहिए ह्यूमन। एज आउट ऑफ नोवेयर अल्ट्रा बू गॉड डिमोनिक हंसी हंसता है। बट बू जो अब गट्स को ही देख रहा होता है वो गट्स से बोलता है, तुम्हें बू से क्या चाहिए? क्या तुम बू से लड़ना चाहते हो? जिस पे गट्स उसे मना कर देता है और पूछता है कि क्या तुम इस प्लेनेट को कोई खतरा तो नहीं हो, क्या तुम इस यूनिवर्स को नुकसान तो नहीं पहुंचाओगे। मगर वो गट्स की बात सुन के मना कर देता है और बोलता है कि वो कोई खतरा नहीं है और उसे बस शांति चाहिए और पीस चाहिए और खामोशी, और बू को बहुत सारा खाना चाहिए। मगर तभी बू घबरा जाता है एस बू को कुछ होने लगता है और तभी हम देखते हैं अपने फ्रेंड वेजिटो को जो बू के अंदर एब्जॉर्ब हो चुका होता है और उसकी आंखें खुली हुई होती हैं।
भूखे दिमाग से बाहर निकलो ह्यूमन। एज अनबिलीवेबली हमें साइट आती है कुछ ऐसा जिसमें गट्स को हम देख सकते हैं और बू को भी, मगर क्या वो सच में बू है? ओह हेलो मेरे प्यारे दोस्त गट्स, तुम्हें दोबारा देखकर खुशी हुई। एज गट्स वेजिटो को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है कि आखिर वेजिटो वापस से कैसे आ गया। और तभी बड़ी स्पीड के साथ वेजिटो गट्स के फेस पे एक बहुत खतरनाक पंच मारता है, जिससे गट्स को काफी ज्यादा दर्द महसूस होता है। ओ मेरे दोस्त, मैं जानता हूँ तुम्हारे इस नन्हे से दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा, मगर वो अब सब ठीक हो जाएगा। वो शख्स जिससे तुम लड़ रहे थे मैं वो नहीं हूँ। और तभी वेजिटो एक फिंगर में ऑरा निकालने लगता है, बिल्कुल वैसे जैसे पहले गोकू ने फ्यूचर ट्रंक्स के अगेंस्ट किया था। और वेजिटो बोलता है तुम्हारे लिए बस एक फिंगर ही काफी है, जिससे गट्स को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और तभी गट्स बड़ी तेजी से वेजिटो पे अपनी स्वॉर्ड के साथ अटैक करता है और वाकई में वेजिटो उसका अटैक सिर्फ एक ही फिंगर से ब्लॉक कर देता है। गट्स बोलता है कि इस ब्लेड में डीमन जो कैच है वो आज तक इस ब्लेड को रोक नहीं पाया, तो आखिर इसने कैसे रोक लिया? वेजिटो डीमन एम्परर की बात सुन के काफी ज्यादा हैरान होता है। मुझसे डरो, मैं भी अब एक डीमन हूँ। एस वेजिटो के पीछे एक बहुत खतरनाक डार्क क्रिएचर आ जाता है, जिसे देखकर गट्स की हवा निकल जाती है। एस वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि दूसरा लूसिफ वहां पे कैसे आ गया। एस गट्स भी बहुत खतरनाक पावर अप करता है क्योंकि उसके पास कोई चॉइस नहीं बचती। और तभी गट्स वेजिटो पे अटैक करता है अपनी स्वॉर्ड से। इससे वेजिटो हंसते हुए इस बार काफी इजीली डॉज कर देता है, मगर गट्स ने वेजिटो पे काफी सारे अटैक किए होते हैं जिन्हें गट्स ने बड़ी आराम से वेजिटो पे कर रहा होता है, मगर वेजिटो भी उन सबको इजीली डॉज कर पा रहा होता है। मगर तभी गट्स के ऊपर कुछ अटैक होते हैं जिससे गट्स को कोई आइडिया नहीं होता कि आखिर हुआ क्या है। और तभी हम देखते हैं गट्स का एक राइट हैंड जिसमें वो स्वॉर्ड होती है पूरे तरीके से कट जाता है। और तभी वेजिटो गट्स के हाथ से वो स्वॉर्ड भी ले लेता है और बोलता है कि इसी स्वॉर्ड से भी काफी ज्यादा भारी लग रही है। और तभी एक बड़ी स्पीड के साथ वेजिटो गट्स के बिल्कुल सामने आ जाता है और बोलता है मेरे प्यारे दोस्त, तुम्हारा अंत नजदीक है। अपने फाइनल वर्ड्स बोलना चाहोगे? ब्लेड ऑफ डिस्ट्रक्शन। और तभी वेजिटो ब्लेड से गट्स पे काफी सारे अटैक करता है, जिससे गट्स की हालत वाकई में खराब हो जाती है। और उस अटैक से गट्स की बॉडी पार्ट कट के जमीन पे गिरने लगते हैं। गट्स वेजिटो को अपनी तरफ आता देख चिल्लाते हुए बोलता है मेरे पास से हट जाओ डीमन। ओह कम ऑन, ऐसा मत करो मेरे प्यारे दोस्त, मुझे लगा हम दोस्त बन गए हैं। चलो अपने छोटे प्यारे बच्चे की तरह बनो और डैडी को अपनी एनर्जी दो। और तभी वेजिटो गट्स की गर्दन पकड़ लेता है और उसकी पावर एब्जॉर्ब करना शुरू करता है। गट्स कितने दर्द में होता है आप आइडिया लगा सकते हैं। यस यस, ये पावर इतने टाइम से मैंने फील नहीं की। ये पावर ऐसा लग रहा है इसका कोई अंत नहीं है। ये एनर्जी मुझे न्यू लेवल पे लेके चली जाएगी। जाते रहो गट्स, मुझे अपनी सारी एनर्जी दे दो। तुम्हारी एनर्जी मेरी है। एस वेजिटो खुद भी स्ट्रगल कर रहा होता है, एस वो खुद भी दर्द में होता है कि गट्स की इतनी सारी एंशिएंट पावर एब्जॉर्ब कैसे कर पाएगा, और वो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है। और तभी वेजिटो बहुत खतरनाक काम करता है। वो गट्स की पावर लेने के बाद गट्स की गर्दन तोड़ देता है और उसे फेंक देता है। एस वेजिटो स्माइल कर रहा होता है और उसके लेफ्ट से पावर ओवरफ्लो हो रही होती है। एस वेजिटो के पास इतनी खतरनाक पावर आ चुकी होती है कि वो पावर से एक्सप्लोड होने लगता है और वो पूरा लैंड भी लाइट में गिरना शुरू हो जाता है। बट उस लाइट में सब जी फाइटर्स भी आ जाते हैं और वो लोग गायब होना शुरू हो जाते हैं और थोड़ी देर में सब कुछ खत्म हो जाता है वेजिटो की अल्टीमेट पावर के साथ।